कड़ाके की सर्दी में जमे हुए एक छोटे से पहाड़ी गांव खिरकिया में रहता था एक गरीब, मेहनती लेकिन दिल का बहुत साफ इंसान, रघु। उसके साथ उसकी पत्नी मीरा और दो छोटे बच्चे लक्षु और पायल रहते थे। इस साल की ठंड कुछ अलग ही थी। हवा ऐसी चलती थी जैसे किसी ने बर्फ को चूर चूर करके हवा में उड़ा दिया हो। किसी के घर में आग नहीं जल रही थी, किसी के दरवाजे ठीक से बंद नहीं हो पा रहे थे। रघु लकड़ी चीरकर अपना घर चलाता था, लेकिन ठंड इतनी जोरों की थी कि लकड़ी भी पत्थर जैसी जम गई थी। कुल्हाड़ी चलाते चलाते उसके हाथ सुन्न हो जाते। मीरा भी सब्जियां बेचती थी, पर सर्दी के कारण सब्जियां जम सी जाती थी और कोई खरीदने नहीं आता। घर में चूल्हे की आग भी मुश्किल से जलती थी। शाम को बच्चे स्कूल से लौटे और ठंड में कांपते हुए बोले, सर, मास्टर जी के घर में हीटर है, कितना मजा आता है वहां। रघु ने बच्चों की बात सुनी और मुस्कुराकर कह तो दिया, देखेंगे बेटा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था हीटर जैसी चीज उनके बस की बात नहीं। उसी रात रघु बाहर निकले तो देखा सामने वाले घर की बूढ़ी अम्मा एक फटे कंबल में लिपटी ठंड से कांप रही थी। उनका बेटा शहर में रहता था और अम्मा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रघु ने बिना सोचे अपनी कमी की लकड़ियों में से थोड़ा हिस्सा उठाया और अम्मा के हाथों में दे दिया। अम्मा की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से रघु का आशीर्वाद दिया। 2 दिन बाद अम्मा का बेटा अचानक गांव लौट आया और उसने अपनी मां के पास पड़े लकड़ी के गट्ठर देखकर पूछा, ये किसने दिया? अम्मा बोली, रघु ने बेटा। वह रघु के पास गया और बोला, भाई, मैं तुम्हारे जैसा दिल वाला इंसान नहीं देखा। अगर चाहो तो मेरी शहर वाली दुकान पर काम कर लो, रहने खाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। रघु की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी चमकी। रघु शहर गया और वहां एक छोटी चाय नाश्ते की दुकान में काम करने लगा। उसके हाथ का स्वाद जैसे जादू हो। ग्राहक कहते हैं, भाई, ऐसा नाश्ता आज तक नहीं खाया। कुछ ही दिनों में दुकान की कमाई दोगुनी हो गई। दुकानदार खुश होकर बोला, रघु, ये लो तुम्हारी पहली तनख्वाह, 10,000 रुपए। रघु की आंखें भर आईं। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी। रघु ने सबसे पहले बाजार जाकर एक सेकंड हैंड हीटर खरीदा। सर्द हवा में हीटर को बांधकर वह तेज कदमों से गांव वापस लौटा। घर पहुंचकर उसने हीटर लगाया और जैसे ही गर्म हवा कमरे में फैली, बच्चों के चेहरे पर सूरज जैसी मुस्कान खिल उठी। लक्षु खुशी से चिल्लाया, पापा, हमारा घर भी गर्म हो गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुमने बच्चों का सपना पूरा कर दिया रघु। रघु मुस्कुराया, मैंने नहीं, ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया है। उस रात बर्फ के बीच रघु का छोटा सा घर हीटर की गर्माहट में चमक रहा था। बूढ़ी अम्मा का बेटा भी आया और रघु की तरक्की देखकर मुस्कुराया। गांव के लोग कहते, रघु जैसा इंसान किस्मत खुद उसके दरवाजे तक ले आई। रात को आसमान की ओर देखते हुए रघु ने गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि मेहनत और नेकी कभी खाली नहीं जाती। कभी किसी की छोटी सी मदद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी बन जाती है। गांव के सभी लोग रघु के घर की रौनक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मीरा बच्चों को गरम गरम दूध लाकर देती है। रघु का परिवार अब खुशी से ठंड का मौसम गुजरता है। ऐसे और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।